हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नोटिफिकेशन के साथ, लेकिन ये आज की नई नोटिफिकेशन नहीं है, ये आपकी पुरानी ही नोटिफिकेशन है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये हिमाचल प्रदेश जुडिशरी की जो बीच में हमने डिस्कस किया था, जो नोटिफिकेशन आया था उसमें हमने डेट के बारे में डिस्कस किया था कि 5 जनवरी इसको फिल करने की लास्ट डेट रहने वाली है। और उसी में एडिशनली हमने सब्जेक्ट्स और जो सिलेबस था उसे भी डिस्कस कर लिया था उस वीडियो में। तो ये वही मैंने उस वीडियो में कहा था कि जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले पता चल जाएगा। तो आज का हमारा वीडियो हिमाचल प्रदेश का जो डिटेल नोटिफिकेशन आया है फॉर सिविल जज एग्जामिनेशंस उसी पर रहने वाला है। तो सिविल जज का एग्जामिनेशन फ्रेशर्स के लिए होता है, ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा, और परमानेंट जॉब है। और जो भी कैंडिडेट्स ऑफिसर रैंक में अपना मतलब जाना चाहते हैं या फिर अपनी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं उनके लिए काफी अच्छी खासी जॉब है, जुडिशरी की जॉब है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या फिर लॉ स्टूडेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो जैसे कि ये आई है, या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, किसी मिनिस्ट्री में लीगल जॉब हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की लीगल जॉब हो, पीएसयू की लीगल जॉब हो, या फिर जुडिशरी की वैकेंसी हो, तो उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं हिमाचल प्रदेश ने ये जो डिटेल नोटिफिकेशन निकाला है इसमें क्या है। तो सबसे पहले ये तो आपको मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी थी कि आपका जो इसमें फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 5 जनवरी 2025 तक रात 12 बजे तक रहने वाली है। तो मतलब इससे पहले पहले आपको अपना हिमाचल प्रदेश सिविल जज का ये जो फॉर्म है उसे फिल कर लेना है। और ये सिविल जज की वैकेंसी है, इसमें आपका पे लेवल 77,840 से लेकर 1,36,520 के बीच का आपका इसमें पे लेवल रहने वाला है। जुडिशरी की सर्विस है और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। आगे अब हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या आपका कितने नंबर ऑफ पोस्ट और सारी डिटेल्स को। और मैं आपको बता दूं कि आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है। तो ये जो इनकी वेबसाइट है www.hppsc.hp.government.in पर जाकर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। किसी भी ऑफलाइन तरीके से नहीं जाना, आपको ऑनलाइन तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपका दे रखा है। तो सबसे पहले इसमें जो ये वैकेंसीज है ये होम की सिविल जज की वैकेंसी है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 21 है। तो मतलब टोटल 21 पोस्ट इसमें दे रखी हैं। और उसमें जो अनरिजर्व की पोस्ट है वो 11 है। और स्केड्यूल कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की 3 पोस्ट है। स्केड्यूल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश की 3 पोस्ट है। ओबीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश की 4 पोस्ट है। फिर मैं पे स्केल इसमें आपको बता चुकी हूँ। लेवल J1 का पे स्केल रहता है 77,840 से लेकर और 1 लाख तक आपकी लगभग सैलरी इसमें रहती है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो ये एक फ्रेशर्स की जॉब है, तो पर्सन को बस सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और उसके पास एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए, या तो 3 ईयर लॉ हो या 5 ईयर लॉ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। BLLB LLB की डिग्री, आपके पास बस लॉ की डिग्री होनी चाहिए। और जो आपका कॉलेज होना चाहिए वो बार काउंसिल के अंडर में आना चाहिए, मतलब वो आपकी डिग्री बार काउंसिल के अंडर से रजिस्टर्ड मतलब होनी चाहिए। तो आप आराम से इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। आगे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में इन्होंने ये बोला है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कस्टम्स की, मैनर्स की, डायलेक्ट्स की ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्योंकि जाहिर सी बात है जब पर्सन सिविल जज बन के जाएगा तो वो लोकल लैंग्वेज में केसेस को डील करेगा। वहां पे लोग आएंगे अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो लोकल लैंग्वेज में या फिर वहाँ के लोकल रिचुअल से रिलेटेड सारी मैटर्स को हैंडल करेगा। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि अगर आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं या फिर आपने हिमाचल प्रदेश में रह के अपनी स्टडी करी है तो आप आराम से इस चीज को क्रैक कर सकते हैं। और आपके लिए इसमें कोई लैंग्वेज बार भी नहीं है, ये जो भी हिंदी स्पीकिंग पर्सन है वो आराम से हिमाचल प्रदेश के लिए गो थ्रू कर सकता है। फिर आगे एज लिमिट की बात करें तो जिस भी पर्सन की एज 22 ईयर्स हो गई है और 35 ईयर्स नहीं हुई है, यानी कि 22 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स
तक की एज के बीच के सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एज बार का जो टाइम दे रखा है वो 5 जनवरी 2025 दे रखा है, यानी कि 5 जनवरी 2025 को आप 22 साल से कम के नहीं होने चाहिए और 35 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। आगे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इन्होंने एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट 3 इयर्स फॉर SC ST OBC कैटेगरी के लिए ऑफ HP रख रखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करोगे तो आप HP के लिए यानी कि हिमाचल प्रदेश के लिए जनरल ही काउंट होगे। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रही आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। अब हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपका जो इसमें अप्लाई करने का जो डिटेल इंस्ट्रक्शन वो आपको ऑनलाइन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन पे जाना है। ये जो आपकी वेबसाइट है यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उसके बाद आपका इसमें एप्लीकेशन हो जाए, मतलब फॉर्म फिल हो जाएगा और उसमें आप फिर आगे प्रोसीड करने के लिए अपना आराम से एलिजिबल हो जाओगे। फिर इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे वो होंगे मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ फॉर एज एंड प्रूफ, बैचलर और ग्रेजुएशन डिग्री का डिटेल सर्टिफिकेट, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट वगैरह आपकी, डिग्री इन लॉ रिकॉग्नाइज बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, SC ST OBC सर्टिफिकेट अगर आप हो तो। फिर आपका इसमें टू रेस्पेक्टेबल पर्सन इसमें क्रेडेंशियल्स वगैरह लगेंगे, बोनाफाइड लगेगा, हिमाचली सर्टिफिकेट अगर आप हिमाचल से किसी उसमें आते हो, क्या कहते हैं, कैटेगरी में आते हो। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिएगा। अब आगे एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो आपका धर्मशाला, शिमला, मंडी ये आपका इसमें एग्जामिनेशन रहने वाला है। और इसमें जो आपका प्री एलिमिनरी यानी कि जो प्री का एग्जाम होगा वो आपका शिमला, मंडी, कांगड़ा में होगा। मतलब जो धर्मशाला के अंडर ये सब आते हैं ना, शिमला, मंडी, कांगड़ा, आपका यहीं पे जाके प्री का एग्जामिनेशन होने वाला है। फिर एग्जामिनेशन फीस की बात करूं तो इसमें मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल और जनरल फिजिकल एंड डिसेबल मैन और मेल कैंडिडेट्स इन्होंने मतलब बोला है मेनली तो 600 रुपीज है। कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स के लिए इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी तो भी 600 रुपीज है। मेल कैंडिडेट्स ऑफ SC ST OBC बोर्ड्स ऑफ SC वगैरह की इनकी 150 है। और एक्स सर्विसमैन वगैरह की जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं उनकी नो फी है। फीमेल कैंडिडेट्स की नो फी है। तो मतलब जो भी फीमेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर रही है उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी इसमें नहीं रखी गई है। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे होंगे। फिर आपका मोड ऑफ पेमेंट इसमें वही ऑनलाइन रहने वाला है। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कुछ जो जो मेन इन्फॉर्मेशंस थी। और आगे हम जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। वैसे तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन हम इसमें इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आप वहाँ पे जाके मतलब ना देख पाए या फिर कुछ बच्चों से रह जाए, जो भी है। तो ये हमारी वीडियो का पार्ट है और हम इसे डिस्कस करेंगे। तो आपका इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो 3 स्टेजेस का रहता है, जिसमें पहला स्टेज प्री का होता है, दूसरा मेंस का होता है और तीसरा इंटरव्यू का होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बता दूं कि इसमें जो आपका प्री का पेपर है उसकी डेट इन्होंने दे रखी है। तो आपका 2 मार्च 2025 को प्री का पेपर होगा। और आपका जो प्री का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है इन्होंने इसमें नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं किया है, तो इसमें आपकी देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो इस पेपर में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका ये क्वालिफाइड उसका पेपर है, इसमें आपको क्वालिफाई करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, उसमें आपका पहला पेपर सिविल लॉ का होगा, दूसरा सिविल लॉ सेकंड का होगा और तीसरा पेपर आपका क्रिमिनल लॉ का होगा। और इसका जो सिलेबस है ना वो आपका मेंस का भी जो स्टार्टिंग के पेपर होते हैं उसी से रिलेटेड है, तो इसलिए इन्होंने इधर डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है। अब हम आगे मेंस की बात करें तो मेंस का जो पेपर होगा वो आपका रिटर्न बेसिस का होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, आपका रिटर्न एग्जाम होगा। और आपको मेंस के लिए मतलब ऐसे बुलाया जाएगा कि जैसे आप प्री का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे तो उसमें एक सीट के लिए 20 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। मतलब जितने भी आपका कंपटीशन ऐसे होगा कि एक सीट के लिए 20 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फॉर मेन एग्जामिनेशन। और इसमें आपके टोटल 5 पेपर होंगे, जिसमें आपका पेपर 1 to 3 200 मार्क्स का होगा, पेपर 4 आपका 150 मार्क्स का होगा और जो पेपर 5th होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। थर्ड स्टेज आपकी वाइवा की आती है तो वो आपका 150 मार्क्स का रहने वाला है।
अब आगे पेपर 1 ऑफ मेन की बात करें तो यही आपका सिलेबस प्री का रहता है। तो सिविल लॉ का जो पेपर 1 होता है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, आपका इंडियन स्टैम्प एक्ट, हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट, और ये आपका फिर सिविल लॉ सेकंड का जो पेपर रहता है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और हिंदू लॉ, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड एचपी अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, ये भी 200 नंबर का रहेगा और ऊपर वाला भी 200 नंबर का रहेगा। फिर आगे पेपर 3 जो आपका होगा वो क्रिमिनल लॉ का होगा, उसमें इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर और फिर आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और एक्साइज एक्ट, आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, लेटेस्ट गाइडलाइंस डायरेक्शंस ऑफ ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट, व्हाट इज द जेंडर स्टीरियोटाइप और आपका जुडिशियल अप्रोचेस टुवर्ड्स न्यू स्पीशीज ऑफ ऑफेंसिव ट्रांसमिटिंग सेक्सुअली, मतलब ये आपका टोटल सिलेबस रहने वाला है। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो आपका एचपी का जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आया था उसमें ये आया था कि आपका जो बीएनएस, बीएनएसएस और जो न्यू एविडेंस एक्ट आया है वो आपका सारा अभी लागू नहीं होगा, 2025 के बाद से वो सिलेबस आएगा। तो ये भी एक मेन इंफॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से आपका पेपर डिवाइडेड होता है। फिर उसके बाद जो आपका पेपर 4th होता है वो आपका इंग्लिश कंपोजिशन का होता है, जिसमें एस्से आपका 100 नंबर का होता है और ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश आपकी वो आपकी 50 मार्क्स की होती है। टोटल आपका इसमें 150 मार्क्स का पेपर है और हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट का जो पेपर होगा उसमें ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी होगी, जिसमें 30 मार्क्स का ये पेपर है। और एस्से होगा हिंदी का, उसमें 50 मार्क्स का आपका एस्से आएगा और कंपोजिशन, ईडियम्स एंड करेक्शंस एक्सेट्रा वगैरह आपकी 20 मार्क्स की रहने वाली है। तो टोटल जो आपका पेपर 5th होगा वो 100 मार्क्स का होगा। अब आगे इन्होंने एक चीज लिखी है कि आपको पर पेपर में 40% मार्क्स लाने हैं इन मेंस एग्जाम, और हिंदी के पेपर में आपको 33% मार्क्स लाने होंगे फॉर क्वालिफिकेशन। फिर आगे आपको टोटल पूरे प्री और मेंस, सॉरी, आपको टोटल मेंस एग्जामिनेशन में जितने भी पांचों पेपर हैं उसमें 45% मार्क्स चाहिए, और आपको हिंदी का जो पेपर है उसमें 33% मार्क्स चाहिए होंगे, तभी आप मेंस का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाएंगे। आगे वाइवा की बात करें तो आपका वाइवा इसमें वाइवा वॉइस होगा, फिर उसके बाद आपके वाइवा मेंस और प्री के बेसिस पर आपको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा, और आपको वाइवा में कम से कम 45% मार्क्स, मतलब वाइवा को भी क्वालिफाई करने के लिए 45% मार्क्स लाने जरूरी हैं, और वाइवा आपका 150 नंबर का रहने वाला है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एचपी जो हिमाचल प्रदेश की सिविल जज की वैकेंसीज हैं उससे रिलेटेड। बाकी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आप इसमें ऑनलाइन बेसिस पर ही फिल करेंगे, और इसमें लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 5 जनवरी 2025 रहने वाली है। और ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी कैटेगरी वगैरह से रिलेटेड। तो आप जब पीडीएफ को और इस नोटिफिकेशन को डिटेल से देखेंगे तब जाके वहां पे आराम से पढ़ लीजिएगा। और इस नोटिफिकेशन को अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं, और वहां पे अपनी क्वेरी इससे रिलेटेड जो भी है उसे रेस कर सकते हैं, और साथ ही में इससे रिलेटेड जो वेबसाइट्स वगैरह हैं उन्हें भी आराम से रीच कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।